ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे संतु निरामयाः। सर्वे संतु निरामयाः इस विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। आपका मानव विचार एवं विकास मंच में हार्दिक अभिनंदन है। आप यदि चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, दवाइयों पर निर्भरता आपकी कम हो, तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं। अपने को स्वस्थ रखें, अपने को जीवन शैली अपनाते हुए अपने को स्वस्थ रखें, दवाइयों पर निर्भरता कम करें। अब सनातन संस्कृति की बात मैं करता हूँ, आयुर्वेद की बात मैं करता हूँ। तो सनातन संस्कृति जो पहले थी उसमें लोकोक्तियों के माध्यम से आयुर्वेद का वर्णन किया गया है। पथ्य अपथ्य क्या है उसको दर्शाया गया है। छोटी छोटी लोकोक्तियों के माध्यम से जन जन तक उपचार पहुंचाए जाते थे। क्या पथ्य है क्या अपथ्य है इसका विवरण तरह तरह की लोकोक्तियों में मिलता है। कुछ लोकोक्तियां हैं जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लोक कहावतों के अनुसार लोग अपने व्यक्तिगत और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर लंबे समय तक स्वस्थ और सुखमय जीवन बिताया करते थे। लोक कहावतों में स्वस्थ शरीर के लिए विशेष उल्लेख किया गया है, जिसे अपनाकर आप भी लंबे समय तक स्वस्थ और सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ प्रचलित लोक कथाओं का यहाँ संकलन है। हमारे समाज में प्राचीन काल से ही लोक कहावतों को काफ़ी महत्व दिया जाता रहा है। उस समय के लोग लोक कहावतों के अनुसार मास, मौसम और व्यवहार को अपनाकर स्वस्थ जीवन व्यतीत करते थे। लोक कहावतों के अनुसार लोग अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर लंबे समय तक स्वस्थ और सुखमय जीवन बिताया करते थे। लोक कहावतों में स्वस्थ शरीर के लिए विशेष उल्लेख किया गया है, जिसे अपनाकर आप भी लंबे समय तक स्वस्थ और सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ लोक कथाओं का आपके सामने मैं उद्धृत कर रहा हूं। जैसे सावन हर्रे भादो चीता, कुआर मास गुड़ खावो मीता, कार्तिक मूली अघन तेल, पूस में दूध से मेल, माघ मास घी खिचड़ी खाए, फागुन उठ के प्रातः नहाए, चैत मास नीम सेवती, बैसाखी में खाए बासुमती, जेठ मास में दिन में सोए, ताको ज्वर आषाढ़ में रोए। जो व्यक्ति, इसका अर्थ क्या है, भावार्थ समझे। जो व्यक्ति सावन में हल का चूड़, भादों में चित्रक का चूड़ खाता है, कुआर में गुड़ का सेवन करता है। गुड़ जो है बहुत अच्छा है, खाने के बाद यदि गुड़ खाते हैं तो आगे की लोकोक्ति आती है, उसमें पत्थर भी पड़ जाता है। कार्तिक में मूली, पूस में दूध पीता है, माघ में घी डालकर खिचड़ी खाता है। घी को अमृत माना गया है आयुर्वेद में। गाय का जो देसी घी होता है उसको अमृत की तुलना की गई है। घी डालकर खिचड़ी खाता है। फागुन में सवेरे उठकर स्नान करने का महत्व है। चैत्र में नीम की कोमल पत्तियों का सेवन करना हितकर है। बैसाख मास में बासमती चावल खाता है और जेठ माह में दिन में सोता है। उसे आषाढ़ माह में बुखार नहीं चढ़ता। आषाढ़ माह बुखार का सीजन माना जाता है कि आषाढ़ में सबको बुखार आता है, बुखार का सीजन होता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं ये तो मेरा सीजन है, क्योंकि उस समय रोग बहुत होते हैं। अब एक और लोकोक्ति है, प्रातः काल खटिया से उठी के पियो तुरते पानी, बाके घर में वैद ना आवे। सवेरे सोने के बाद उठकर जो व्यक्ति तुरंत पानी पीता है उसके घर में वैद्य या डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो है आयुर्वेद में, अथर्ववेद में भी लिखा है कि पानी से उपचार की जहाँ विधि बताई है वहाँ पे इसका उल्लेख है कि प्रातःकाल उठ के 2 से 3 गिलास 4 गिलास तक, 1.25 लीटर 1.5 लीटर तक पानी, कुनकुना पानी पीना चाहिए। जैसे ही आप उठते हैं उसके बाद, उठने के बाद तुरंत आप 3 से 4 5 गिलास जितना आप पी सकते हैं कुनकुना पानी पीना चाहिए। कुनकुना पानी पी के शौच आदि करना चाहिए, उससे पेट साफ हो जाता है और बीमारियां
कभी नहीं होती। ये इसका वर्णन लोकोक्ति के माध्यम से भी कहा गया है और यही हमारे सनातन संस्कृति में लोग इसको अपना करके लंबा जीवन जीते थे और स्वस्थ रहते थे। निद्रा, नींद जो है, अच्छी नींद जो है हमेशा जो है, अच्छी नींद ही अच्छे स्वास्थ्य का परिचायक है। यदि आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आपको कई तरह के रोग हो सकते हैं। तो अच्छी नींद के लिए क्या इन्होंने व्याख्या की है, ये भी आप एक बड़ी अच्छी वो मिलती है। गुड़ संग मिलाए के पीपर मूल जो खात है, गुड़ संग मिलाए के पीपर मूल जो खात, कहें भंडारी भाई जी गहरी निद्रा आत। जिसको नींद नहीं आती है, भंडारी कहती है कि भला पीपल मूल में गुड़ को मिलाकर खा लीजिए, आपको गहरी नींद आवेगी। यह प्रयोग आपको नहीं जचे तो यह कहकर देखिए, जाही नींद नहीं आवे वे न रहे उदास, भांग भून तलवा मले नींद आवे पास। यदि फिर भी नींद, पैरों में तलवे में भांग भून कर लगाने से भी गहरी नींद आती है। सावन में दिन में एक बार भोजन करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में उल्लेख है। भादो मास में शाम को कभी भोजन नहीं करना चाहिए। कुआर में दोनों मास भोजन करने का प्रावधान है, लेकिन कम खाएं और शरीर पर विशेष ध्यान दें। जब तक कार्तिक में दिवाली बीत जाए तब दिन में 4 बार भोजन करने से कोई हानि नहीं होती। हमारे स्वास्थ्य के लिए बासी भोजन करना नुकसानदायक है। इस लोकोक्ति में इस विषय में कहा गया है, साधु बे दासी चारे बे खासी, प्रेम बिना से हासी, होए उनकी बुद्धि बिना से, खाए जो रोटी बासी। जिस प्रकार साधु को वासना, चोर को खांसी और प्रेम को हंसी नष्ट कर देती है, उसी प्रकार बासी रोटी खाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। यूं तो सोना हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है, लेकिन मौसम और समय में ध्यान रखकर सोना ही हमारी सेहत के लिए हितकर माना गया है। आषाढ़ माह जो दिन में सोए ओकर सिर सावन में रोए। आषाढ़ में दिन में सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आषाढ़ में दिन में सोने से सावन में सिर में पीड़ा होती है। अतएव आषाढ़ माह में दिन में नहीं सोने चाहिए। अब एक और लोकोक्ति है, काली मिर्च महीन पिसावें, आक पुष्प अलू शहद मिलावें, चटनी भोजन प्रथम ही खावें, सूखी खांसी झट मिट जावे। अर्थात क्या है इसमें, काली मिर्च, आक के फूल और शहद मिलाकर चटनी बना के साथ भोजन से पूर्व खाने से खांसी ठीक हो जाती है। लड़ाई झगड़े मारपीट में यदि अचानक चोट आ गई तो तुरंत यही उपचार करते हैं। किसी शस्त्र से तन कट जावे, चूना भरे पकन नहीं पावे। यदि आप शरीर में घाव होता है और आप चूना लगा देते हैं तो उसको पकता नहीं है। अब दांतों के दर्द दूर करने का एक प्रयोग इसमें मिलता है। नमक महीन लीजिए और सरसों का तेल, नित्य मलेरिशन मिटे छूट जाए सब मैल। नमक महीन लीजिए और सरसों का तेल, नित्य मले रीसन मिटे छूट जाए सब मैल। बारीक पिसे नमक में सरसों का तेल मिला नित्य मलने से सब दांत रोग मिट जाते हैं। और यदि आपके दांत कमजोर हों और कुछ खाने में दर्द अनुभव करते हों तो इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। अब देखिए एक और है त्रिफला त्रिकुटा तूतिया,
5 नमक पतंग, त्रिफला त्रिकुटा तूतिया पांचों नमक पतंग, दात्र वज्र श्रम होत है माजू फल के संग, पुनि छिलका बादाम का डाले साथ खलाए, पीपरमेंट कपूर की मंजन लियो बनाए। देखिए कितना अच्छा, त्रिफला त्रिकुटा और तूतिया का चूर्ण बनावे और माजू फल तथा बादाम के छिलके जो होते हैं उसको जला लें, जला के उसका मंजन बनावें, उसमें पीपरमेंट और कपूर भी मिला लें। इस मंजन के प्रयोग से आपके दांत मोती के समान श्वेत और चमकने लगेंगे। तो ये काफी देखिए लोकोक्ति के माध्यम से कहा गया है। अब जब महिलाओं की यदि हम बात करें, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और बच्चे होते हैं, तो उस समय उनका दूध पिलाती हैं माँ बच्चों को, तो उस समय उनको जब परेशानी होती है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा दिया है, पिए छाछ से नित्य जो सौंफ सेंधों को चूर्ण, साथ मिला जीरा सफेद, बंध्या को भी उतरे दूध। यदि आप सफेद जीरा 100 ग्राम, सेंधा नमक 50 ग्राम, इन तीनों को मिलाकर गाय के ताजा छाछ से यह चूर्ण 5 से 10 ग्राम की मात्रा में नियमित पीने से मां के स्तनों से दूध निकलने